I hope you are doing well. Students, today our topic is related to impulse and momentum. Students, impulse की तरफ मूव होने से पहले हम डील करेंगे मोमेंटम. सो बोर्ड में 2 नंबर की डेफिनेशन आ सकती है. व्हाट इज मोमेंटम एंड राइट इट्स फॉर्मूला एंड यूनिट. स्टूडेंट्स, इस डेफिनेशन को आप जो है ना नोट कर ले या इसको आप बुक पे ही लिख ले. व्हाट इज मोमेंटम, मोमेंटम क्या है, एंड राइट इट्स फॉर्मूला एंड यूनिट, और इसका फॉर्मूला और यूनिट लिखिए. सो स्टूडेंट्स, अगर आप डेफिनेशन की तरफ मूव होना चाहें, और मैं देखता हूं कि हमने डेफिनेशन जो है ना वो यहाँ पे राइट की हुई है. क्वांटिटी ऑफ मोशन it possess due to its mass and velocity is called momentum. So students, हमने इस डेफिनेशन से ये चीज क्लियर कर ली कि मोमेंटम हमेशा जो है वो बॉडी के मैस और वेलोसिटी की वजह से होगा. ऑन द अदर साइड मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर बॉडी का मैस जीरो होगा तो मोमेंटम भी जीरो होगा. अगर बॉडी की वेलोसिटी जीरो होगी तो इस केस में मोमेंटम फिर जीरो होगा. बिकॉज मोमेंटम को प्रोड्यूस करने के लिए 2 क्वांटिटीज का होना बहुत ज्यादा जरूरी है. दैट इज फर्स्ट वन इज मैस एंड द सेकंड वन इज वेलोसिटी. सो स्टूडेंट्स, ऑन द अदर साइड अगर मैं बात करूं कि मोमेंटम बेसिकली डिपेंड अपॉन दी मैस एंड वेलोसिटी, तो ये बात मेरी गलत नहीं होगी. बिकॉज हमने ये देखा कि अगर एक बॉडी का मैस है और वो मूव कर रही है किसी ना किसी स्पीड से, तो उसके अंदर मोमेंटम प्रोड्यूस होगा. सो सेम एज इट इज स्टूडेंट्स, फिर हमने ये देख लिया, हमने इसे एनालिसिस किया कि अगर मैस एंड वेलोसिटी का अगर आप प्रोडक्ट कर दें, इनको मल्टीपल कर दें, तो हम फिर एक और डेफिनेशन बना सकते हैं मोमेंटम की, जो कि मैंने यहाँ पे राइट की हुई है. द प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम. सो स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये हुआ कि अगर बोर्ड में बाय चांस आप ये डेफिनेशन भूल जाएं तो आप ये डेफिनेशन राइट कर सकते हैं. दिस इज आल्सो एक्यूरेट, ये रॉन्ग नहीं होगी और बोर्ड इसको गलत कंसीडर नहीं करेगी. और ये डेफिनेशन आपकी बुक में भी लिखी हुई है. आर यू अंडरस्टैंड? सो स्टूडेंट्स, अगर मैं अपने क्वेश्चन को दोबारा रिपीट करूं तो क्वेश्चन मेरा ये था, व्हाट इज मोमेंटम एंड राइट इट्स यूनिट एंड फॉर्मूला. डेफिनेशन तो हमने कर ली. सो द नेक्स्ट वन इज, what is the representation of momentum? The momentum is denoted by P. And what is its formula? The formula of momentum is mass multiple P. So here is mass को हमने मल्टीपल किया V से, और ये हमने एक डेफिनेशन भी बना ली है. सो इसको हम क्या कह रहे हैं जी? मोमेंटम. ये मोमेंटम का फॉर्मूला है. आगे स्टूडेंट्स, अगर हम इसके यूनिट की तरफ मूव हो जाए तो हमने मोमेंटम की यूनिट को इसकी क्वांटिटी से ही ड्राइव किया हुआ है. लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पे आपको अंडरस्टैंड करवाऊं तो मैस मेरे पास एक क्वांटिटी है जिसका यूनिट किलोग्राम होता है, और वेलोसिटी भी एक क्वांटिटी है जिसका यूनिट मीटर पर सेकंड होता है. सो दैट इज व्हाई मैंने क्या कहा कि किलोग्राम मीटर पर सेकंड जो है तो ये किसका यूनिट है? मोमेंटम का. और किलोग्राम मीटर पर सेकंड को हम न्यूटन सेकंड में भी राइट कर सकते हैं. तो स्टूडेंट्स, ये एक मैंने छोटा सा मोमेंटम के रिलेटेड जो है वो आपको डिफाइन कर दिया. इसको मज़ीद समझने के लिए स्टूडेंट हम एक डेली लाइफ की एग्जांपल भी लेते हैं, और ये एग्जांपल आपकी बुक में भी राइट है. और वो एग्जांपल क्या है कि अगर एक ट्रक और एक बाईसाइकिल जो है ना वो दोनों मूव कर रहे हैं, तो इसमें से ज़्यादा जो आफ्टर कोलिजन नुकसान होगा वो कहाँ भी होगा? आपके माइंड में बिल्कुल सेम यही आंसर आया होगा जो मेरे माइंड में आया है कि चूंकि बस का ट्रक का मैस ज़्यादा है, सो वो डैमेज ज़्यादा करेगी. और द अदर साइड अगर हम बाईसाइकिल की बात करें तो वो भी डैमेज करेगी, बट अगर उसका मैस नहीं लेकिन उसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है,
सो दैट इज वाई कि मास एंड वेलोसिटी को हमने पहले ही ऑलरेडी कह चुके थे कि मास एंड वेलोसिटी जो है ना ये बेसिकली पी डिपेंडेंट है, पी इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। सो अगर मास ज्यादा होगा तब भी मोमेंटम ज्यादा होगा, अगर वेलोसिटी ज्यादा होगी तब भी मोमेंटम ज्यादा होगा। क्लियर हो गया स्टूडेंट? सो नेक्स्ट वी मूव इन इंपल्स। स्टूडेंट्स इंपल्स की डेफिनेशन की तरफ मूव होने से पहले मैं आपको छोटी सी एक एग्जांपल देता हूं ताकि ये जो टॉपिक है इसको डिसॉल्व करना, डाइजेस्ट करना आपके लिए आसान हो जाए, इसको समझना आपके लिए आसान हो जाए। स्टूडेंट्स सम केस में आप कुछ काम कर रहे होते हैं लेकिन वो आपसे काम नहीं हो पा रहा होता और आप गुस्से में कोई रिएक्शन करते हैं, जस्ट लाइक कि आप पेज फाड़ देते हैं अगर आप पेज के ऊपर काम कर रहे हैं, या कोई चीज़ आप तोड़ देते हैं जो अगर आपसे कोई काम ठीक ना हो रहा। सो ये जो क्विक रिएक्शन आप करते हैं ना, ये बेसिकली इम्पल्स कहलाता है। और इसको मैंने यहाँ पे राइट भी किया है कि इम्पल्स मीन क्विक रिएक्शन। अच्छा ये क्विक रिएक्शन कैसे मीन, आप इसमें लार्ज फोर्स लगाते हैं, जस्ट लाइक आप गुस्से में कुछ चीज उठा के मारते हैं तो आपने लार्ज फोर्स लगाई, लेकिन लार्ज फोर्स आपने किस टाइम के लिए लगाई? शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए। सो स्टूडेंट्स जब लार्ज फोर्स को आप एक्ट करवाते हैं शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम टी के लिए, तो देन द इम्पल्स ऑफ फोर्स इज डिफाइंड एज द टोटल चेंज इन मोमेंटम। तो क्या होता है कि बॉडी का जो मोमेंटम है वो चेंज हो जाता है। लेट्स सपोज इनिशियल उसका जो मोमेंटम था अब फाइनल पे वो मोमेंटम नहीं होगा। सो ये जो चेंज इन मोमेंटम हुआ है ना वो किस वजह से हुआ है? वो लार्ज फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी फॉर शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम टी। जब अब आपने लार्ज फोर्स को शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम टी के लिए एक्ट करवाया तो बॉडी का मोमेंटम टोटली चेंज हो गया। सो बॉडी के मोमेंटम को टोटली चेंज होने को हमने क्या कह दी यहाँ पे? इम्पल्स। आर यू अंडरस्टैंड? सो स्टूडेंट्स ये जो डेल्टा का साइन है इसका मतलब होता है चेंज। जहां पे भी डेल्टा आए, आपने मे भी पढ़ा होगा डेल्टा टी मीन चेंज इन टेम्परेचर, initial temperature and final temperature. Delta V change in velocity, initial velocity and final velocity. So here is delta mean change and P mean momentum. So delta P mean change in momentum. Are you understand students? Okay. स्टूडेंट जैसे हमने मोमेंटम की दो डेफिनेशंस की थी, इसी तरह हम इंपल्स की भी दूसरी डेफिनेशन करने जा रहे हैं। अब ये किस पर्पस के लिए करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स? अगर बाय चांस बोर्ड में ही आपको ये डेफिनेशन भूल जाए तो आप ये राइट कर सकते हैं, सो दिस डेफिनेशन इज आल्सो एक्यूरेट, ये भी गलत नहीं हो। क्लियर हो गया? सो इसकी डेफिनेशन क्या है जी? अगर मैं इसकी डेफिनेशन की तरफ मूव होने से पहले मैं ये एक इसका इक्वेशन देखूं, ये फॉर्मूला देखूं, तो मैं ये देखता हूं कि फोर्स जो है ये मल्टीपल हो रही है चेंज इन टाइम के साथ, और इसको उसने क्या कह दिया जी? इम्पल्स। तो मल्टीपल हो रही है, मल्टीपल को हम प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो यहां पे अगर मैं डिफाइन करूं द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम ड्यूरेशन फॉर विच इट एक्ट, कि फोर्स की प्रोडक्शन जब उस टाइम के लिए होगी जिस टाइम के लिए वो एक्ट कर रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं जी? इम्पल्स। आर यू अंडरस्टैंड? सो फोर्स और डेल्टा टी को जब आप मल्टीपल करते हो तो ये इम्पल्स आते हैं। सो स्टूडेंट्स हमने मोमेंटम भी क्लियर कर लिया, इम्पल्स भी क्लियर कर लिया। अब हम मूव हो रहे हैं जी एक्सप्रेशन की तरफ, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की तरफ। सो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की तरफ जाने से पहले मैंने क्या किया हुआ जी? इधर मोमेंटम का फॉर्मूला लिखा हुआ है। सो मोमेंटम मीन P इज इक्वल टू एम बी। सो हमने न्यूटन सेकंड लॉ यहाँ पे जो है ना यूज किया इस चीज को प्रूव करने के लिए। F इज इक्वल टू एम ए। सो व्हाट इज ए? ए मीन चेंज इन वेलोसिटी इन यूनिट टाइम टी। जब एक बॉडी मूव करता है एक पॉइंट से बी पॉइंट तक जाता है तो उसकी वेलोसिटी चेंज होती है। सो चेंज इन वेलोसिटी इन यूनिट टाइम टी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो हमने यहाँ पे क्या किया? हमने कहा वेलोसिटी चेंज हो रही है तो हमने यहाँ पे डेल्टा पी लिख लिया, और चूंकि टाइम भी चेंज हो रहा है तो हमने इसे भी डेल्टा टी लिख दिया। अब हमने क्या किया जी? इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया था, तो हमने पुट इन इक्वेशन नंबर 1। सो जब हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट अप किया तो जहां पे ए था वहां पे अब हमने क्या राइट कर लिया? डेल्टा पी डिवाइड बाय डेल्टा टी।
आर यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? ओके, अब डेल्टा टी यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, ऑन दी अदर साइड ये क्या हो जाएगा, मल्टीपल। तो यहाँ पे देखिए मैंने मल्टीपल कर दिया, और बाकी ये जो मेरे पास है वो सेम मेथड इज m मल्टीपल डेल्टा v। स्टूडेंट्स अगर गौर करें तो m और v यहाँ पे मल्टीपल हो रहे हैं, और m और v यहाँ पे भी मल्टीपल हो रहे हैं। सो m और v इज इक्वल टू व्हाट, मोमेंटम। तो फिर हमने क्या कह दिया, m डेल्टा v इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम इन डेल्टा t। तो फिर हमने क्या किया, हमने इम्पल्स को एक और नाम दे दिया। हमने कहा जी इम्पल्स जो है ये बेसिकली क्या है, चेंज इन मोमेंटम ऑफ अ बॉडी। अब इसको स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे राइट भी किया हुआ है। ऑन द अदर साइड ये लास्ट वाला जो हमारा एक पॉइंट रह चुका है जी, जो कि इम्पल्स का ही एक पार्ट है, वो क्या है जी, अगर आप गौर करें तो इस डेल्टा टी को अगर जो इधर मल्टीपल हो रहा है इसे मैं यहाँ पे लाके डिवाइड कर दूं, तो आपकी इक्वेशन कुछ इस तरह से बनेगी, F इज इक्वल टू डेल्टा पी डिवाइड बाई डेल्टा टी। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हम तीसरी डेफिनेशन जो है ना वो इम्पल्स की निकालेंगे। कौन सी जी, कि अगर आप गौर करें तो डेल्टा पी जो है ये डिवाइड हो रहा है डेल्टा टी पे, और इसको सॉल्व करने पर फोर्स निकल रही है। तो फिर हमने क्या कहा, फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी एंड चेंज इट्स मोमेंटम पर यूनिट टाइम। जब एक फोर्स किसी बॉडी पे एक्ट करती है और उसका मोमेंटम चेंज करती है, और वो मोमेंटम किसी यूनिट टाइम में चेंज होता है, तो इसको दोबारा हम क्या कहते हैं, इम्पल्स। आर यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? सो स्टूडेंट्स आज वाला जो टॉपिक है वो हमारा क्लियर हुआ इम्पल्स और मोमेंटम के रिलेटेड। सो हमारे चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, बिकॉज आपका सपोर्ट हमें जो है ना वो नेक्स्ट ये जो है ना हमारी हौसला अफजाई करेगा, ताकि हम नेक्स्ट आने वाले वक्त में मजीद इसमें इम्प्रूवमेंट कर पाएँ। और स्टूडेंट्स मेरे चैनल का नेम जो है वो है इक्वेशन साइंस एकेडमी के नेम से जो है ना वो मैंने चैनल ओपन किया हुआ है। और सो प्लीज़ मुझे आपका सपोर्ट चाहिए, इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।